जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं पेमेंट वाउचर के बारे में। पेमेंट वाउचर का यूज किस लिए किया जाता है? कह रहा है दिस वाउचर इज यूज फॉर रिकॉर्ड ऑल द पेमेंट मेड थ्रू द बैंक और कैश, यानी कि वो सारे ट्रांजेक्शन जिसमें आपको पैसा कैश के रूप में रिसीव हो रहा है या बैंक के द्वारा रिसीव हो रहा है, वो सारे ट्रांजेक्शन को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? पेमेंट वाउचर के भीतर। अच्छा, पेमेंट वाउचर का यूज क्यों किया जाए? क्यों क्यों किसी से आप पेमेंट लेंगे बताइए? अगर आपने किसी को सामान बेचा होगा तो आप रिसीव करेंगे, और जब हमने किसी से सामान खरीदा होगा तो हम उसको पेमेंट करेंगे। यानी परचेस से कौन रिलेट करता है? पेमेंट रिलेट करता है, और सेल से रिसिप्ट। सोचने वाली बात है कि परचेज करते हैं तो पेमेंट करते हैं, यानी परचेज से पेमेंट जुड़ा हुआ है, और सेल्स करते हैं तो रिसिप्ट करते हैं, यानी सेल्स से रिसिप्ट जुड़ा हुआ है। समझ में आ रही बात ना? यानी हम कोई सामान खरीदे होंगे, उसका पेमेंट अब करेंगे, तो हमारा क्रेडिटर जो था, सप्लायर था, उनका अमाउंट डाले थे ना, बिल वाइज एंट्री किए थे, तो अब वही अमाउंट हमें पेमेंट करना है। कैसे करना है 84 क्लास में वही सीखने वाले हैं। वहां दो मोड है, सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड। जैसा मोड आपको यूज करना है वो मोड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि 50,000 रुपया सैलरी दिया गया स्टाफ को, किसके द्वारा? एसबीआई बैंक चेक के द्वारा। तो सबसे पहले बात ये कि कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट करेगा। यहाँ पे अनीता खड़ी हो जाओ, कौन कौन सा अकाउंट बनेगा इस क्वेश्चन में? सामने देखिए, खड़े हो जाइए। लास्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है कि 2 अप्रैल को 50,000 रुपया सैलरी दी गई है टू स्टाफ को, और किसके द्वारा? एसबीआई करेंट बैंक, जो भी बैंक करेंट है अकाउंट है उसके द्वारा, चेक के द्वारा। तो कौन कौन सा अकाउंट बनाएंगे पहले तो ये बताइए। एक सैलरी का बन जाएगा, एक एसबीआई का बन जाएगा। कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा? सैलरी क्रेडिट होगा, वेरी गुड। और बैंक डेबिट होगा। श्वेता बताइए। सैलरी का बनेगा, एक बैंक का बनेगा, सही, आई एग्री। कौन क्रेडिट कौन डेबिट? मैम एक बार मेरे कहने से दोबारा क्वेश्चन पढ़िए। क्या किया जा रहा है? पेड सैलरी। सैलरी देना एक्सपेंस है कि इनकम है, ये बताइए। एक्सपेंस है तो क्रेडिट कैसे हो सकता है? मैंने क्या बोला था? खुद से पढ़ेंगे आप लोग, खुद जवाब मिल जाएगा आपको। बस रूल मैटर करता है यहाँ पे। बैठ जाइए दोनों लोग। मतलब कि सैलरी देना एक्सपेंस होगा, तो सैलरी को डेबिट करेंगे, और देने वाला कौन है? बैंक है। किसके थ्रू लिखा हुआ है? थ्रू एसबीआई करंट अकाउंट चेक, यानी कि उस बैंक के द्वारा दिया जा रहा है, यानी बैंक देने वाला है। और बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट में कहा गया है कि देने वाले को क्रेडिट करते हैं और पाने वाले को डेबिट। तो देने वाला है बैंक ना यहाँ पे, तो बैंक क्रेडिट हो गया। जब बैंक क्रेडिट हो गया तो जाहिर सी बात है सैलरी डेबिट होगी। वरना सोचिए, लॉजिक भी लगा लिए, तो सैलरी देना क्या है? इनकम एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, तो डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, बस बात खत्म हो गई। यानी सैलरी टू स्टाफ का एक लेजर बनाएंगे, और अंडर ग्रुप रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या रखेंगे? एक लेजर बनाएंगे सैलरी टू स्टाफ, और उसका अंडर ग्रुप क्या रखेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे। और एसबीआई करंट अकाउंट हमारे पास पहले से ही बना हुआ है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। फिर कंपनी ओपन कर लीजिए। बहुत गर्मी हो रही है यार। हाँ लाइट आ गया, एसी चलेगा, चल रहा है, चलेगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, गोल्डन रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो चीज पढ़िए उसको अच्छे से बस समझिए, समझ जाएंगे ना सारी चीजें हो जाएंगी। रटना नहीं है, समझना है, हर एक पॉइंट को समझ आए, डेराइव करिए, हर एक वर्ड को डेराइव करिए, अपने आप आंसर मिलेगा, फिर किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ने वाली आपको। चलिए वाउचर में आ गया, पेमेंट वाउचर आईडी खुला हुआ है, मोड ए रहने देते हैं। एक लेजर बनाएंगे, क्या डेबिट होगा? सैलरी टू स्टाफ, अल्ट सी करिए, बना लीजिए सैलरी टू स्टाफ, एंटर करेंगे। अब चूंकि सैलरी स्टाफ को देना क्या है? एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस करिए, इंटर इंटर और इंटर। कितना अमाउंट दे रहा है क्वेश्चन में? देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना दे रहा है? 50,000 है। कितना है? 50,000, 50,000।
और किसके द्वारा दे रहे हैं? एसबीआई करंट अकाउंट, उसी का चेक है, उसके द्वारा दे रहे हैं। और चेक नंबर तो मेंशन नहीं किया ना क्वेश्चन में, दिया है, देना चाहिए था, लेकिन अगर चेक से पेमेंट किया जा रहा है तो बिना चेक नंबर का पेमेंट होगा नहीं, है ना। तो देखिएगा कहीं ना कहीं सब चीजें अनकम्प्लीट है, लेकिन रियल में जब वर्क करेंगे ना तो वहाँ सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, है ना, वहाँ सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। यहाँ इनसफिशियंट है डाटा हमारे लिए, वरना वहाँ तो पूरा प्रॉपरली आपको दिया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, चेक नंबर मांगेगा छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं, इंटर एक्सेप्ट कर लिया, एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा थोड़ा सा जाके। अगला कह रहा है कि हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, इसको 20,000 ट्रेवलिंग एक्सपेंस दे रहे हैं, नाम ही चला गया, नाम ही चला गया कि क्या होगा ये एक्सपेंस। ट्रेवलिंग एक्सपेंस का लेजर तो बनाएंगे, लेकिन अंडर ग्रुप भी पता चल गया कि उसका अंडर ग्रुप क्या होगा, नाम में छुपा हुआ है, एक्सपेंस होगा, बात खत्म हो गई। फूड एक्सपेंस भी एक्सपेंस ही होगा कि लेजर बना लेंगे, लेजर तो बनाना है, लेकिन अंडर ग्रुप क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा। अच्छा ये कंपाउंड एंट्री हो गई, क्योंकि ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी डेबिट और फूड एक्सपेंस भी डेबिट, क्रेडिट कौन, कैश, यानी कौन सी एंट्री हो गई, कंपाउंड जर्नल एंट्री हो गई। तो डेबिट वाले पहले लिख लीजिए, तो अल्ट सी करके क्या बना लेंगे हम लोग, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एक्सपी लिख दे रहा हूँ, एक्सपेंस हो जाएगा, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा। कितना है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सामने देखिए ये रहा 20,000 रुपया ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, तो 20,000 रुपये नहीं पहले दिया हुआ, वो अमाउंट पहले दिया हुआ है। और फिर यहाँ सीआर हो गया, अपने आप क्रेडिट हो गया, यहाँ डी दबा के इंटर करेंगे तो अपने आप डेबिट हो जाएगा। और अल्ट सी करके क्या बना लेंगे, फूड एक्सपेंस, ईएक्सपी एक्सपेंस। और ये भी क्या कर लिया, क्या कर लिया, 10,000 रुपए। अब जब डेबिट 30,000 हो गया तो क्रेडिट कितना होगा, 30,000 होगा, क्योंकि ये रूल है हमेशा क्रेडिट का बैलेंस और डेबिट का बैलेंस इक्वल आना चाहिए। तो बाकी हम किस मोड, पेमेंट किस मोड से कर रहे हैं, कैश चल रहा है, कितना कर रहे हैं अपने आप वो ले लेगा, क्योंकि उसको पता है। अगर मान लीजिए यही दो भाग में करते कि 15,000 रुपया कैश दे रहे हैं और 15,000 एसबीआई बैंक के द्वारा, तो क्या करते, कैश में 15,000 दिखाते और फिर एक और क्रेडिट करते, किसको, बैंक, जिस बैंक का भी चेक होता। समझ आ रही मेरी बात ना, वो भी कंपाउंड जर्नल एंट्री ही कहलाता, क्योंकि पेमेंट भी आप दो मेथड से कर सकते हैं। बात क्लियर है, इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या देता है। अगला दिया हुआ है कि आपको वही चीज समझाया है, क्या कहा जाना है, क्या क्या करना है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ चेक से पेमेंट किया गया है, यानी जाहिर सी बात है इस बार कैश की बात नहीं आएगी, किसकी बात आएगी, बैंक की बात आएगी, क्योंकि चेक का जिक्र हुआ मतलब बैंक की बात हो गई, चेक का नाम नहीं आता है, बैंक की बात आ गई। अच्छा वही सेम चीज ट्रैवलिंग एक्सपेंस और फूड एक्सपेंस पे, और इस कह रहा है इस क्वेश्चन को आपको करना है किस पे, सिंगल एंट्री मोड पे। तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एच। नहीं समझ में आ रहा है, भूल गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चेंज मोड पे आइए और यहाँ से सिंगल एंट्री मोड ले लीजिए। अब यहाँ पूछता है किसके द्वारा पेमेंट हुआ है, तो हमने ले लिया बैंक का नाम, किस बैंक के द्वारा, एसबीआई करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, हाँ करंट अकाउंट है ना। और ट्रैवलिंग एक्सपेंस दे रहा है, क्या दे रहा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, स्पेलिंग भी गलत लिख दिया हूँ, ट्रैवलिंग हो गया क्या, बोले भी नहीं आप लोग, अल्ट सी, सॉरी कंट्रोल इंटर, स्पेलिंग करेक्ट कर इसको, अब सही होगा। और कितना अमाउंट है, 20,000 है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 20,000 है, तो 20,000 ले लिया। और बाकी क्या है, फूड एक्सपेंस है, कितना है 30,000, टोटल कितना हो गया 50 हो गया, या 50 दिखा रहा है, अब बैंक से आपका पेमेंट हो गया 50,000। इंटर करेंगे, चेक नंबर मांगेगा ही, चेक नंबर दिया है क्या इसमें, नहीं दिया है चेक नंबर, तो याद रखिएगा अगर चेक की बात की है चेक नंबर मेंशन होना ही चाहिए। डबल में भी कर लेंगे, डबल में कैसे करेंगे, जैसे अभी जैसे ऊपर वाला ट्रांजेक्शन किए हैं जहाँ कैश को क्रेडिट किए हैं वहाँ बैंक को क्रेडिट कर देंगे, बात खत्म हो गई। इसीलिए मैं पहले ही बता दिया हूँ, तो दोनों मोड यूज करके मैं दिखा दे रहा हूँ, दोनों मोड में काम कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे। देखो सिंगल एंट्री मोड में क्यों कर नहीं कर पाएंगे, मतलब पेमेंट कर बैंक के द्वारा कर रहे हैं या कैश कर रहे हमारे दोनों कर रहे होंगे तो सिंगल में कर पाएंगे। सोचिए अगर दोनों से पेमेंट कर रहे हैं आप, कैश और बैंक दोनों से, तो वहां तो एक ही का जिक्र होगा, या तो बैंक का या तो कैश का।
जैसे अभी ट्रांजेक्शन जो हमने किया है इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे या तो आप बैंक ले सकते हैं या तो कैश लेंगे, और यहाँ डेबिट वाले रहेंगे, तो कर पाएंगे क्या दोनों का जिक्र, लेकिन उसके लिए डबल एंट्री मोड पे ही काम करना होगा, क्योंकि 2 क्रेडिट और 2 डेबिट हो जाएगा। बस इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा नंबर देखिएगा। यहाँ पे गायत्री मोबाइल बाई गुड्स, अब समझिएगा, सामान खरीदा गया और तुरंत पेमेंट कर दिया गया, इसीलिए पेमेंट वाउचर में एंट्री की गई है। सामान खरीदा गया है और तुरंत क्या कर दिया गया है, पेमेंट कर दिया गया। नॉर्मली कैसा होता है, जो सामान उधार होता है उसको परचेज वाउचर में एंट्री करते हैं और बाद में पेमेंट करते हैं, यही होता है ना। लेकिन इसमें क्या है, डायरेक्टली पेमेंट किया गया है। कह रहा है गायत्री मोबाइल बाई गुड्स फ्रॉम एमएस एके एंटरप्राइजेस एंड इशू ए चेक ऑफ एसबीआई करेंट अकाउंट 11,000 रुपए का, चेक नंबर फलाना ढिकाना जो भी दिया हुआ है। तो पेमेंट किया जा रहा है, किसको पेमेंट किया जा रहा है, एके एंटरप्राइजेस को। किस रूप में, बैंक के द्वारा। सीधी सी बात, एक पार्टी का नाम है, पार्टी का नाम है, अगर हम किसको पेमेंट करेंगे, जाहिर सी बात है अपने सप्लायर को ही पेमेंट करेंगे ना, कस्टमर को पैसा देंगे। तो एक लेजर बनाना है, पहले मोड चेंज कर लीजिए, डबल एंट्री मोड कर लीजिए, और यहाँ पे डेबिट कौन होगा, जिसको हम दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, पार्टी का नाम है, अर्ज सी करके बनाइए, एमएस एके एंटरप्राइजेस। चूंकि ये हमारा क्या है, सप्लायर है, इसलिए अंडरग्रुप क्या होगा, सन्ड्री क्या होगा, क्रेडिटर होगा, इंटर कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। और ऑन अकाउंट में कितना बैलेंस है, 11,000 इंटर। और डेबिट यहाँ क्रेडिट होगा ना, डेबिट नहीं है, क्रेडिट। कौन क्रेडिट होगा, बैंक, एसबीआई करेंट अकाउंट, ये देने वाला तो एसबीआई करेंट अकाउंट है। और चेक नंबर क्या दिया हुआ है, चेक नंबर यहाँ मेंशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 14,588, 14,588, बस हो गया, ये सही था, यहाँ चेक नंबर दिया गया। इंटर करके क्या करेंगे, हाँ जिस नंबर दिया है तो पेज अप बटन दबाइए। ट्रांजेक्शन पेज अप बटन दबाने से क्या होता है, लास्ट में जो भी ट्रांजेक्शन किए उसको रिपीट करा लेंगे। पेज अप बटन दबाने से क्या होता है, लास्ट में जो भी ट्रांजेक्शन किए होते हैं वो वापस रिपीट हो जाता है। यहाँ पे आइए, कंट्रोल इंटर से क्या करिए, मॉडिफाई कर लीजिए। यही बीजी में अल्ट एम से मॉडिफाई होता है, और यहाँ पे कंट्रोल इंटर से मॉडिफाई होता है। और यहाँ पे आइए और जीएसटी नंबर मेंशन कर दीजिए, जीएसटी नंबर जो दिया हुआ है इस पार्टी का, क्या दिया हुआ है, ये ठीक है, बस देख लिया। और यहाँ आगे क्या कर दिया, बस कंट्रोल से चेक हो गया, जीएसटी नंबर हो गया। और कितना अमाउंट था, 11 था ना, वो तो गया। चलिए एक ट्रांजेक्शन हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। अब जब पार्टी को पेमेंट करेंगे वो अब बिल के द्वारा किया जाएगा। नहीं, क्वेश्चन और है क्या, हाँ ये है 5वां नंबर। अब सुनिए ध्यान से, जिस तरह वहां था, तो जब हम रिसीव कर रहे थे, जब पैसा हम पा रहे थे, तो हम डिस्काउंट दे रहे थे, तो डिस्काउंट अलाउ की बात हो रही थी। लेकिन हम जब किसी को पेमेंट करेंगे तो सामने वाला हमें डिस्काउंट देगा, और हमें देगा तो हमें रिसिप्ट होगा, और इसका लेजर बनाएंगे डिस्काउंट रिसिप्ट का, और उसका अंडरग्रुप क्या होगा, इनकम के एक्सपेंस, इनकम होगा, इनडायरेक्ट इनकम होगा। अच्छा, डिस्काउंट पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है क्या, नहीं होता है, बताया गया था, नॉट एप्लीकेबल जीएसटी, या बोथ ले लीजिए या गुड्स ले लीजिए, और बेस्ड ऑन क्वांटिटी जो भी है। चलिए एक लेजर बनाया जाएगा। अभी उससे पहले किसको पेमेंट करना है, हमें कंप्यूटर के सिस्टम को कह रहा है पेड आर ड्यू अमाउंट, यानी जितना भी बिल होगा सारा बिल उठाइए और सारा पेमेंट कर डालिए, किसको, कंप्यूटर केयर सिस्टम को। तो हम दे किसको रहे हैं, कंप्यूटर केयर सिस्टम। कंप्यूटर केयर सिस्टम पाने वाला है कि देने वाला है, पाने वाला है, इसलिए उसको डेबिट कर दिया जाएगा, कंप्यूटर केयर सिस्टम। अगेंस्ट डिफरेंस में आएंगे, पहला 3 बिल दिखा रहा है यहाँ पे, पहला बिल उठाइए, इंटर करिए, अगेंस्ट डिफरेंस में आइए, दूसरा बिल उठाइए, इंटर करिए, अगेंस्ट डिफरेंस में आइए, तीसरा बिल उठाइए, इंटर करिए, सारा बिल उठ गया। 34,650 का बिल है। और उसमें क्वेश्चन में और क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि पेमेंट सिर्फ कितने का हो रहा है, 34,000 का, किसके द्वारा, एसबीआई करने का, यानी यहाँ ले लेंगे हम एसबीआई, लेकिन पेमेंट होगा सिर्फ कितने का, सिर्फ 34,000 का। यानी कि बाकी पैसा कहाँ गया भाई, चेक नंबर दिया है क्या, बताइए, 17,892, 17,892, यानी बाकी कहाँ गया, डिस्काउंट हमें मिल गया, कितने का, 450 रुपए। कैसे करेंगे, अल्ट सी करके एक लेजर बनाएंगे, डिस्काउंट हाँ जो भी बना हो। अब अंडर ग्रुप क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम होगा, क्या होगा, ये इनकम होगा। इंटर करेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं रहेगा, स्पेस बटन दबा के
नॉट अप्लीकेबल कर लीजिएगा, यहाँ जीएसटी हो गया, यहाँ गुड्स हो गया, यहाँ बेस्ड ऑन वैल्यू हो गया, बस हो गया, इंटर इंटर एक्सेप्ट। कितना अमाउंट? तो 650 रुपया आराम से खुद ले लेगा वो। यानी कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या समझे कि हमें देना था कंप्यूटर केयर सिस्टम को 34,650 रुपए, लेकिन हमने इसको सिर्फ दिया है 34,000। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर केयर सिस्टम ने हमें 650 रुपए का डिस्काउंट दे दिया और हमें मिला, इसलिए हमने एक लेजर बनाया डिस्काउंट रिसिप्ट नाम से, और रिसिप्ट हुआ है इसलिए इनकम हुआ है, इसलिए इस फंड को क्या रखें? इनडायरेक्ट इनकम रखा गया। बात क्लियर है? और एंटर करके क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ फिर से यही बात है, यहाँ पैसा इस बार कंप्यूटर के सिस्टम को नहीं, इस बार हॉरिजन इंटरप्राइजेस को दिया गया, सेम काम, लेकिन यहाँ किसके द्वारा दिया गया है? कैश दिया गया है। और सुनिए, यहाँ तो पहले ही बता दिया गया था कि यहाँ बैंक से 34,000 दिया जा रहा है, डिस्काउंट कितने का है ये बात जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कितना कैश दिया गया है, लेकिन हाँ ये जिक्र कर दिया गया कि डिस्काउंट दिया गया 480 वाला। तो देखिए, जो बात पहले दे देता है ना, उसको पहले किया जाता है। जैसे इससे पहले हम क्या था, एसबीआई करंट अकाउंट को पहले ले लिए थे। क्यों? क्योंकि हमें साफ साफ कहा गया था कि 34,000 पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए हमने एसबीआई करंट अकाउंट को ले लिया था। लेकिन इस बार क्या लेंगे? पहले डिस्काउंट रिसीव लीजिएगा। कारण क्या है? क्योंकि जैसे डिस्काउंट अमाउंट डालेंगे तो बाकी जो पैसा बचेगा तो ऑटोमेटिक कैश शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूँ? अगर डिस्काउंट दिया तो पहले डिस्काउंट को लिखिए, अगर बैंक के द्वारा या कैश के द्वारा जिक्र कर रहा है तो उसको पहले लिखिए, जिसका जिक्र होता है पहले उसी को लिखा जाता है। चलिए, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो डेबिट तो होगा हॉरिजन, क्योंकि हम उसको दे रहे हैं और हॉरिजन पाने वाला हो गया, इसलिए डेबिट हो गया। अगेंस्ट डिफरेंस में सारा बिल उठा लेंगे, इंटर अगेंस्ट डिफरेंस में दूसरा बिल भी उठा लेंगे। और हमें डिस्काउंट मिल गया है कितने का? डिस्काउंट रिसीव कितने का? 480 रुपए। तो 480 का डिस्काउंट मिल गया तो कितना कैश देंगे? अपने आप आएगा, देख लीजिए 15,000। सीधी सीधी बात, मतलब आपको कुछ करना नहीं है, आपको जो बातें कही गई सिर्फ आप उतना करिए, बाकी अपने आप आ जाएगा। और इंटर करके क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, हो गया ये भी। नेक्स्ट देख लीजिए, 7वां, यहाँ भी वही काम, सिल्वर प्लस जो कंपनी है, पार्टी है, उसको पेमेंट किया जा रहा है और यहाँ भी फुल सेटलमेंट हो रहा है। यहाँ भी पहले क्या दिया है? डिस्काउंट ही दिया है। यहाँ भी पहले क्या दिया है? डिस्काउंट ही दिया है। समझ रहे बात ना? लेकिन हाँ, यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पहले क्या दे दिया है कि 50,000 का जिक्र कर दिया है, यहाँ दोनों का जिक्र हो गया है। तो पहले किसका लिखेंगे? पहले जिस माध्यम से पेमेंट करें उसका लिखेंगे, बाद में डिस्काउंट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ ये नहीं बताया कितना, इसने कहा है कि 50,000 रुपया दे के फुल पेमेंट करा दिया गया है, यानी पेमेंट कितने का किए आप? 50,000 का ही पेमेंट किए हैं। तो लीजिए, चलिए सिल्वर प्लस कंपनी का ले लीजिए, क्योंकि वो पाने वाला है, इसलिए सिल्वर प्लस कंपनी को डेबिट किया जाएगा। अगेंस्ट डिफरेंस में पहला भी, अरे यार सिल्वर अगेंस्ट में पहला बिल और अगेंस्ट डिफरेंस में दूसरा बिल और अगेंस्ट डिफरेंस में तीसरा बिल। सारा बिल उठा लिए और हम कर रहे हैं पैसा किसके द्वारा दे रहे हैं? ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में एसबीआई करेंट अकाउंट से। चलिए एसबीआई करेंट अकाउंट से दे दिया, एसबीआई करेंट अकाउंट से दे रहा है, लेकिन कितना दे रहे हैं? सिर्फ 85,000 दे रहे हैं सिर्फ। यानी कितने का डिस्काउंट मिला होगा? चेक नंबर 17,894, इंटर इंटर इंटर। और बाकी डिस्काउंट मिल गया आपको कितने का? 800। और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 870 का डिस्काउंट मिला है। समझ में आ गई बात ना? अब यहाँ देखिए, कह रहा है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन कह रहा है पेड ऑल आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी एडवांस इलेक्ट्रिसिटी बिल जो भी आपका पेमेंट है एक्सपेंस है, उसको पेमेंट कर दिए। किस चेक से? एसबीआई करंट अकाउंट से, और चेक नंबर दिया हुआ है 17,895। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा इसके लिए। क्या पेमेंट कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब कितने का पेमेंट करना है? क्या यहाँ पे अमाउंट का जिक्र किया गया है? नहीं किया गया। तो आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल देंगे तो वहीं नीचे अमाउंट दिख जाएगा, कितना पेमेंट करना है? 1,11,000। यहाँ अमाउंट का जिक्र क्वेश्चन में ध्यान देखेंगे, क्वेश्चन में कहीं अमाउंट का जिक्र नहीं है, लेकिन कह रहा है जितना भी अमाउंट बाकी है इलेक्ट्रिसिटी बिल में वो सारा देना है। अब कितना बाकी है? तो यहाँ बैलेंस दिखा रहा है कितना बाकी है, तो वही बैलेंस यहाँ छाप देंगे, 111 और 000, बस इंटर। अब किसके द्वारा दे रहे हैं? एसबीआई करंट अकाउंट से, करंट अकाउंट, और यहाँ पे चेक नंबर दिया है 17,895, बस इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, हो गया। कोई दिक्कत? और आई थिंक लास्ट है क्या?
हाँ लास्ट है 9 नंबर वाला कि यहाँ 400 रुपए स्टेशनरी एक्सपेंस दिए हैं और 700 रुपए क्या दिए हैं पोस्टेज एक्सपेंस दिए, दोनों एक्सपेंस है, दोनों डेबिट होंगे, बात क्लियर है। और लेजर भी बनाएंगे तो अंडर ग्रुप क्या होगा, इंडायरेक्ट एक्सपेंस से होगा, कोई डाउट है। लेकिन ये पैसा किसके द्वारा दिया जा रहा है, पेटी कैश, क्योंकि क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि 400 रुपया 700 रुपए एक मिसलिनियस एक्सपेंस है, छोटे छोटे खर्चे हैं, इसलिए पेटी कैश से दिया जा रहा है। पेटी कैश देने वाला इसलिए क्रेडिट होगा और बाकी दोनों डेबिट होंगे, कौन को, स्टेशनरी एक्सपेंस और पोस्टेज एक्सपेंस। बना लीजिए अल्ट सी स्टेशन ERY स्टेशनरी EXP एक्सपेंस इंडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है 400 रुपए, और उसके बाद फिर से डेबिट दबाइए, एंटर करिए, अल्ट सी करिए, पोस्टेज एक्सपेंस एक्सपेंस कितना है 700 रुपए, और इसका पेमेंट किसके द्वारा करना है, क्रेडिट कौन होगा, पेटी कैश, पेटी कैश, बस हो गया, एंटर एंटर हो गया, बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, कर लेंगे ना, ये बहुत गर्मी हो रही है यार।